की बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए। नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कीजिए। पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो सकता है। हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियां अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। नारी शक्ति के सम्मान को भी सियासत में तोला गया, हक के सवाल को तारीखों में टाला गया। डिलिमिटेशन के नामों पर नक्शा बदला जा रहा है और इसे महिला आरक्षण का चेहरा बताया जा रहा है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सुनिश्चित करना होता है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी साफ और ईमानदार हो। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिए फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं, सोच समझ कर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज इस सदन में मैं उस आधी आबादी की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिसे लोकतंत्र ने हमेशा ताकत को प्रतीक बनाया है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष महोदय, हम सब महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में थे, हैं, रहेंगे, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बिल सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए है? क्या महिलाओं के नाम पर कुछ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है? अध्यक्ष महोदय, हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियां अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। अध्यक्ष महोदय, जो 3 बिल सदन में लाए गए हैं उन्हें जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आज असल में वो इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है, वो भी महिलाओं के नाम पे। देखिए टाइमिंग, देखिए आप, राज्यों के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कैलकुलेशन कहते हैं अध्यक्ष महोदय से। इस बिल में बहुत सारी समस्या है, जैसे आर्टिकल 82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ देना। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी, नए बिल के बाद अब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। दूसरी बात, पुराने आंकड़ों से नई सीटों तक तय करना रास्ता खोल दिया गया है, यानी 2011 के जैसे सेंसस के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जाएगा। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी। पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। तीसरी बात, लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो सकता है। चौथा, महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उससे डिलिमिटेशंस लिंक किया जा रहा है, यानी अधिकार अभी नहीं मिलेगा, पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा। पांचवा, पूरी प्रक्रिया को निरंतर संसद यानी सरकार के हाथ में है, मतलब सरकार जब चाहे कोई भी सेंसस ले सकती है, कभी भी डिलिमिटेशन कर सकती है, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि भारत का जो ढांचा वो फेडरल रहेगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित रहेगी। लेकिन आज जो प्रस्ताव आया है वह उसी संतुलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। डिलिमिटेशन के बाद कुछ राज्यों का प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ सकता है, जहां इसी तरह उत्तर और दक्षिण का संतुलन और राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। नारी शक्ति के सम्मान को भी सियासत में तोला गया, हक के सवाल को तारीखों में टाला गया। डिलिमिटेशन के नामों पर नक्शा बदला जा रहा है और इसे महिला आरक्षण का चेहरा बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सोशल जस्टिस। आज देश की लगभग 40% आबादी ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट सब कोटा नहीं है। महोदय, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो महिलाएं इसमें हर वर्ग की होनी चाहिए, मतलब अगर ये नहीं रहा तो इसका जो फायदा कुछ सीमित महिलाओं को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं 2 लाइन कहूंगी। आधी आबादी को हक न दो, हक दो, पर उसकी आधी आबादी के भीतर बराबरी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगी, सरकार कहती है डिलिमिटेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पर मेरा सीधा सवाल है, अगर आज 543 सीट मौजूद है तो उन पर 33% रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या महिलाओं का अधिकार किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज
इसका इंतजार कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम उसके नाम पे हो रहे अप्रोच के खिलाफ है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आने वाले चुनाव में 33% रिजर्वेशन लागू कीजिए, डिलिमिटेशन बाद में कराइए, लेकिन अधिकार महिला को पहले दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करा थी करे दाम है पहले मैं आपसे कहूंगी कि मैं कहना चाहती हूँ महिलाओं को बस बोला थी 2 मिनट रुका, महिलाओं को उनका अधिकार किसी वादे या फ्यूचर प्लान के रूप में नहीं बल्कि आज की हकीकत के रूप में मिलना चाहिए। ये सदन तभी सच्चा लोकतांत्रिक कहलाएगा जब इसमें हर वर्ग, हर समाज, हर महिला की आवाज बराबरी सुनी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बस इतना कहना चाहूंगी, 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार और सत्ता ने मिलकर पास किया था, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार के लागू करने की है। मेरा साफ साफ कहना है कि सरकार इसे ईमानदारी से जल्दी लागू किया जाए बिना किसी राजनीतिक खेल के। सर 2 मिनट कंक्लूड कर रही हूँ मैं। कुल बात आ गई। सर 2 मिनट। हक की बात, मैं सर इतना कह रही हूँ, हक की बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए, नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कर दिए। जय भीम, जय समाजवाद।